हाँ, तो इससे पहले हम लोगों ने 1 और 2 का जो भी क्वेश्चन था सब देखा, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पे 3 जो कि लघुत्तरीय प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए तीसरा हम बोल रहा है एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। बेलन आपको पता है बेलन कैसे होता है, और व्यास होता है 28 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 14, क्योंकि हमने बताया जो त्रिज्या होता है वो व्यास का आधा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन लीटर में ज्ञात करना है, ठीक है। तो बेलन का आयतन यहाँ पे लीटर में ज्ञात करना है। तो हमें तो आयतन यहाँ पे मीटर में निकलेगा, चूँकि सेंटीमीटर में निकलेगा, क्योंकि जो भी यहाँ पे दिया हुआ है सभी सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा निकलेगा तो सेंटीमीटर, बट हमें पता है किस प्रकार से लीटर में चेंज करना है, हमने बताया, और भी पहले बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे। बट यहाँ पे दिया हुआ भी है कि पाई का मान दिया हुआ है और 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, हमने ये बताया भी था, ठीक है। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो एक बेलन का व्यास दिया हुआ है, ठीक है, यानी डी बराबर 28 सेंटीमीटर है, तो आर बराबर हो जाएगा 28/2 बराबर 14, ठीक है। ये सेंटीमीटर है ना, तो ये 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ऊंचाई बराबर 20 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो ये 20 सेंटीमीटर बेलन का आयतन निकालना है। तो बेलन का सबसे पहले हम लोग आयतन निकालेंगे। तो आयतन बराबर फार्मूला होता है आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब पाई का वैल्यू 22/7 होता है, अपने को पता है। आर हमने निकाला कितना 14, तो 14 आर स्क्वायर है ना, तो 2 बार 14 गुना 14 कर दिया, फिर आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद एच कितना है, एच हमारे पास 20 है, तो 20। अब ये देखिए 7 दूनी 14 हो गया, ठीक है, और 22 दूनी 44, यहाँ पे 22 दूनी 44 हो गया, ये 14 दूनी 28 हो गया, है ना, यानी 280, 14 दूनी 28 और 0 280 और 44। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग गुना करेंगे 8 चौक 32 के 2 बाकियात में 3, ठीक है। 8 चौक 32 बाकियात में 3, अब होगा 8 चौक 32, 4 दूनी 8, 32 8 40 और 3 43 के 3 बाकियात में 4, और यहाँ पे 4 दूनी 8 8 और 4 12 और 1 0। ये हम अपने ढंग से गुना किए, ठीक है। आप अपने ढंग से गुना करिएगा तो इतना आ जाएगा। तो ये तो सेंटीमीटर क्यूब हुआ ना, क्योंकि सेंटीमीटर में सब। अब हमें पता है वी नो दैट कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना होगा, क्योंकि 1 निकालना तो 1000 से इसमें भागा देना पड़ेगा, यानी 1/1000 इतना लीटर होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब में। हमारे पास कितना है, इतना सेंटीमीटर क्यूब है, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब है, तो इतना में कितना लीटर होगा, तो इसके लिए हमें गुना करना पड़ेगा इसमें, मतलब गुना करेंगे तो 1 में गुना होगा तो इतना ही रहेगा, ठीक है। तो इतना में डायरेक्ट हम लोग ऐसा भी समझ सकते हैं कि इतना से हम लोग डायरेक्ट 1000 से डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा लीटर। अब 1 शून्य से 1 शून्य 1 कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बचा 2 शून्य, तो बस 2 अंक बाद दशमलव पड़ेगा, बस हमने बताया भी था। अब ये 1 2 3 2 सिर्फ बचा ना, अब नीचे 2 शून्य से डिवाइड करेंगे तो हम लोग के पास 2 अंक बाद दशमलव देना, 1 अंक 2 अंक बाद दशमलव देंगे, ठीक है। यही आपका लीटर आंसर होगा। तो देखा आपने तीसरा कितना आसानी से बन गया। अब हम लोग यहाँ पे चौथा देखेंगे। तो एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका आयतन इतना दिया हुआ है और जिसके आधार का व्यास इतना दिया हुआ है, सेंटीमीटर में ये है, ठीक है, और व्यास सेंटीमीटर में और ये मीटर में है। तो हमें यूनिट सेम करना होगा और हमें इसमें व्यास की ज़रूरत नहीं होता त्रिज्या का, तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या। ऊंचाई निकालना है तो कोई भी हमें निकालना कुछ भी, बाकी सभी का मान दिया हुआ है तो ये हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे देखिए कि जो क्वेश्चन है ना चौथा नंबर, उसमें आपका जो दिया हुआ है वो निकाल लेंगे। बेलन का आयतन दिया हुआ है, ठीक है, तो बेलन का आयतन बराबर 1 पॉइंट इतना मीटर क्यूब है, ओके। और हमारे पास जो व्यास है यानी कि डी बराबर 140 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आर हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे ना तो 70 हो जाएगा, 70 सेंटीमीटर है। तो अगर हम इसको मीटर में चेंज कर दें, इसको मीटर में चेंज कर दें या फिर इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो बेटर यही होगा कि इसको अगर हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और जब अगर इसको हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 70/100 से डिवाइड करेंगे, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, 1 शून्य बचा तो 1 अंक बाद दशमलव दे देंगे, तो
तो यहाँ पे एक अंक बाद दशमलव देंगे 0.7 मीटर आएगा। ठीक है, अब इतना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें निकालना ऊंचाई। फिलहाल आयतन का जो फार्मूला होता है, आयतन का, बेलन का आयतन का फार्मूला जो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, अब ऊंचाई निकालना है हमें। ठीक है, आयतन दिया हुआ है कितना, 1.54 मीटर क्यूब। ठीक है ना, ये तो दिया हुआ है, और आर भी दिया हुआ है। पाई का वैल्यू तो पता ही होता है 22/7, और गुना आर हमारे पास है 0.7, है ना, 0.7, 2 स्क्वायर है तो 2 बार लिख देते हैं 0.7, और ऊंचाई तो हमें निकालना ही है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 0.7, वैसे हम 7 से 7 काट भी सकते हैं। देखिए कैसे, क्योंकि इसको अगर एक दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे समझ लेते, इधर 0.7 ऐसे हटाएंगे तो ये नीचे 10, एक शून्य मतलब आ जाएगा, एक पर एक ही अंक बाद दशमलव, मतलब दशमलव के बाद एक ही अंक है ना, तो एक शून्य आएगा, और ये आएगा, तो अब ये 7 हो गया, तो 7 से 7 यहाँ पे कट जाएगा, और नीचे 10 बचा, तो 10 बचा, फिर किसी भी संख्या में ये भागा होगा तो एक अंक बाद फिर से दशमलव रहेगा। वैसे अगर हम इसको एक बार में काट दें, 7 इकाई 7, और एक अंक बाद मतलब दशमलव के बाद एक अंक है तो एक अंक, ऐसे ही दे देंगे। ठीक है, इतना 0.1 बचा, ये तो नीचे ख़त्म हो गया। अब ऊपर जो बचा, अब देखिए यहाँ पे इसमें गुना करेंगे, 7 इकाई 7। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक स्टेप और हम लोग इस प्रकार से लिख लेते हैं, 22 गुना 7 इकाई 7 ही रहेगा, एक अंक बाद यहाँ, एक अंक यहाँ, 2 अंक बाद दशमलव, एक अंक 2 अंक बाद दशमलव देंगे, ऐसे देंगे। अब एच हमें निकालना है, तो एच को हम लोग एक साइड रहने देंगे, मतलब इधर ही रहने देंगे, और ये सब को इधर भेज देंगे, तो 1 पॉइंट इतना। ठीक है, और ये सब गुना में है ना, तो ये सब भागा में हो जाएगा इधर, तो नीचे आ जाएगा 22 गुना 0.07, और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ h बचेगा, यानी h बराबर, इसको भी लिख सकते हैं, यहाँ पे दशमलव के बाद 2 ही अंक है। ठीक है, और इधर भी दशमलव के बाद 2 ही अंक है, तो दशमलव से दशमलव ख़त्म हो गया। अब ये बचा इतना। अब देखिए, अब ये तो बचा, देखिए कितना बचा। अब h बराबर हम लोग लिख देते हैं, h बराबर हम लोग आराम से यहाँ पे लिख देते हैं ताकि क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे देखिए h बराबर हमने लिखा, ये बचा 154 ऊपर, और नीचे बचा 22 गुना, कट गया ना दशमलव, तो बचा 7। अब ये 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, है ना, 7 दूनी 14, तो 15 में से 14 घटेगा, 1 बचेगा, 1 और 4 14, तो 7 दूनी 14 फिर से, यानी 22 बार में कटा, और 22 से 22 कट गया, तो h बराबर हमारे पास एक आंसर हो गया। ठीक है, अब ये किस में आएगा, चूँकि हमने मीटर में बदला था, तो ये मीटर में आएगा, बस डेट्स ऑल। तो काफ़ी इजी था, ये भी इजी था, बस दशमलव था, थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है, बट कोई नहीं, दशमलव वाले कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो ये बहुत इजी से बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे 5वां नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है, एक दूध का टैंक बेलन के आकार का है। बेलन का आकार है तो ठीक है, आपको पता है, जिसकी त्रिज्या दिया हुआ है और लंबाई भी दिया हुआ है। ठीक है, मतलब त्रिज्या लंबाई दोनों सेम यूनिट है, और इस टैंक में भरे जा सकने वाले दूध की मात्रा लीटर में ज्ञात करना है। तो बस कोई बात नहीं, इसका आयतन जितना होगा उतना ही दूध का मात्रा होगा। बस यहाँ पे जो आयतन निकलेगा वो मीटर में होगा, मीटर क्यूब में, उसको हमने लीटर में आसानी से चेंज कर सकते हैं। हमने बहुत सारे पहले क्वेश्चन को सोल्व किया इस तरीके से, और हमने इस कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर किया, तो आप पता है आप लोगों को। ठीक है, 5वां नंबर में देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है। तो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि एक दूध का टैंक बेलन का है, तो यहाँ पे आर हमारे पास दिया 1.5 मीटर त्रिज्या है ना, और लंबाई अर्थात ऊंचाई, अगर एल हम समझे या ऊंचाई बात एक ही है, इतना मीटर है। ठीक है, तो इस टैंक में भरे जाने वाले दूध की मात्रा अर्थात दूध की मात्रा लीटर में निकालना है ना। तो लीटर में निकालना, तो सबसे पहले एक बेलन कर दूध टैंक का आयतन निकाल सकते हैं हम लोग, टैंक का आयतन, और यहाँ पे अच्छे से बेलनाकार टैंक का आयतन अगर लिख सकते तो लिख लीजिएगा। ठीक है, बराबर, फार्मूला आपको पता है, पाई का वैल्यू होता है 22/7, पाई आर स्क्वायर, मतलब आर को 2 बार लिख देंगे, इतना ऐसे गुना इतना 1.5, और एच हमारे पास अर्थात लंबाई जो है ना वो 7 है। अब देखिए काफ़ी इजी है ये भी, यहाँ पे देखने से पता चल रहा है 7 से 7 तो ये ख़त्म हो गया। ठीक है, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है ना, तो 225, और एक अंक यहाँ, एक अंक यहाँ, 2 अंक बाद दशमलव दे देंगे बस। ठीक है, और गुना 22, तो यही टैंक का आयतन हुआ। 22 से इसको गुना कर देंगे ना, तो ये आंसर हो जाएगा। वैसे कर लीजिएगा, 20 + 2,
तो 20 से गुना करेंगे तो देखिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 है 5, 2 दूनी 4, 450। 20 से गुना किए तो 1 और 2 से गुना करेंगे तो भी इतना ही आएगा, यानी कि 450 आएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 5 5 4 9 4 इतना आएगा 4950। ठीक है, 4950 2 अंक बाद दशमलव, 2 अंक बाद दशमलव। अब चूँकि ये मीटर में था तो ये मीटर में क्यूब आया। अब हमें पता है कि 1 लीटर में हमने पहले बताया था 1 लीटर में 1/1000 मीटर क्यूब होता है। ठीक है, 1000 तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होगा कि नहीं। 1 मीटर क्यूब में 1 यहाँ पे रहेगा और ये भागा में तो इधर गुना में आ जाएगा, यानी कि 1 मीटर क्यूब बराबर ये इधर आ जाएगा ना, तो 1000 लीटर होगा। ठीक है, तो 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, लेकिन हमारे पास इतना है 49.50 मतलब 50 मीटर क्यूब है। तो 1 में इतना, तो इतना में इतना गुना इतना करेंगे ना तभी होगा, बात समझ रहे हैं। तो सिंपली हम लोग 49.50 गुना 1000 करेंगे तो इतना लीटर होगा। और 3 शून्य है तो 3 अंक दशमलव इधर जाएगा, इधर भागा रहता तो इधर जाता, ठीक है ना, गुना है तो इधर जाएगा। तो 1 अंक 2 अंक 109 देके 3 अंक बना देंगे। जैसे देखिए 1 अंक ये हुआ, 1 अंक ये हुआ, 2 अंक 1 और 0 दिए, 3 अंक बाद दशमलव इधर। ठीक है, अब ये इतना हो गया, इतना लीटर, मतलब फाइनली इसको बोल सकते हैं 4949, ऐसे का इधर सैकड़ा 1000 10,000 49,500 ये हुआ लीटर। ठीक है, इतना लीटर दूध अटेगा, उसमें दूध की मात्रा लीटर में ज्ञात करना है। तो लिख देंगे इतना ही, तो लिख देंगे जो भी पूछ रहा है क्वेश्चन में आता करके कि इस टैंक में दूध की मात्रा इतना लीटर होगा। ठीक है, या फिर कुछ भी जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख देंगे। अब देखिए 6 नंबर में बोल रहा है 3 मीटर त्रिज्या तथा 60 मीटर गहराई वाले कुआं को खोदने में 30 रुपये प्रति मीटर क्यूब की दर से कितना व्यय होगा, कितना खर्च होगा। तो सोचिए इसका जितना गहराई होगा और जितना त्रिज्या को होगा, ठीक है, अब मतलब जितना आयतन इसका टोटल जितना उसमें गड्ढा होगा ना उसके अनुसार अब हमको देखना पड़ेगा कितना मीटर क्यूब एक्चुअली टोटली है, वो कितना वैल्यूम है उसका, कितना आयतन है। तो उसके अनुसार 30 से गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए काफ़ी जी है यहाँ पे 6 नंबर सोल्व करेंगे। R बराबर है 3 मीटर और गहराई अर्थात ऊंचाई बोल सकते हैं। ठीक है, ये है 7 मीटर। आवाज़ थोड़ा सा मेरा ख़राब हो चुका, अभी खांसी हुआ है ना इसलिए आवाज़ अच्छे से नहीं आ रहा होगा। तो H बराबर ये हुआ 7 सेंटीमीटर में हुआ। अब इसका वैल्यू निकालना होगा, कुआं का आयतन। ठीक है, तो कुआं का आयतन निकालेंगे तो पाई R स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7 गुना R स्क्वायर मतलब 3 गुना 3 और ऊंचाई हमारे पास 7 है। 7 से 7 खत्म हो गया, 3 3 3 9 9 दुनिया 18 9 18 गुना ऐसे इतना होगा, ये मीटर क्यूब होगा। अब बताइए 1 मीटर लिखेंगे, चूँकि 1 मीटर क्यूब कुआं, 1 मीटर क्यूब कुआं खोदने का खर्च बराबर 30 रुपया। ठीक है, 1 मीटर क्यूब का तो हमारे पास तो 198 मीटर क्यूब है, तो इतना मीटर कुआं खोदने खर्च 198 गुना 30। अब इसको 30 से गुना कर देंगे, 8 या 24 के 4, बाकियात में 2 9 या 27 और 2 29, बाकियात में 2 3 इकाई 3 3 2 5 और 1 0, यानी इतना रुपया होगा खर्च। तो ये भी काफ़ी इजी था ना, तो ये भी इतना तक तो आपको क्लियर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।